केशवपुर गांव के किनारे एक छोटे से खेत में माधव नाम का एक सीधे साधे और मेहनती किसान अपनी पत्नी सावित्री के साथ बैठा था। देखो सावित्री, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी, माधव ने मुस्कुराते हुए कहा। सावित्री हंसते हुए बोली, हाँ, क्योंकि तुम तो दिन रात मेहनत करते हो। जमीन भले कम हो, दिल बड़ा है। दोनों हंसते हुए घर लौट आए। घर पर सावित्री ने कहा, माधव, लकड़ी खत्म हो गई है, कल जंगल जाकर ले आना। माधव ने कहा, चिंता मत करो, सबसे पहले मैं जंगल जाऊंगा। अगली सुबह माधव जंगल गया। कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि उसने झाड़ियों में एक घायल बंदर को तड़पते देखा। अरे, इस बेचारी की हालत तो बहुत खराब है, माधव ने पास जाकर कहा। तभी वहां एक साधु आ पहुंचा। कौन हो तुम? साधु ने पूछा। मैं तो बस लकड़ी काटने आया था, लेकिन इसे देखकर रह नहीं सका, माधव बोला। साधु ने मंत्र पढ़े और रंग बिरंगी किरणों से बंदर का घाव भर गया। अब यह बोल सकता है, कहकर साधु चला गया। बंदर ने कहा, मेरा कंधा बहुत दर्द कर रहा था, शेर ने मुझ पर हमला किया, भागते समय गिर पड़ा, अब अच्छा लग रहा है। माधव हैरान रह गया। तुम तो इंसानों जैसी आवाज में बोल रहे हो? बंदर मुस्कुराया। हाँ, साधु बाबा की कृपा है, अब मैं तुम्हारा साथी बनूंगा, मेरा नाम मोती रखो। माधव हंस पड़ा। वाह, अच्छा नाम है, चलो मेरे साथ। घर जाकर सावित्री को सब बताया। सावित्री हैरान रह गई। सचमुच बोलता है? मोती ने कहा। हाँ, अब मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ। कुछ ही दिनों में मोती घर के काम में हाथ बटाने लगा, फिर खेत में भी मदद करने लगा। मोती, यह मिट्टी तो भारी लग रही है, माधव बोला। अब मैं भी समझ गया हूँ, मोती ने कहा। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई, लेकिन गांव में यह बात फैल गई। जमींदार चौधरी तक खबर पहुंची। वह सोचने लगा, अगर ये फसलें बढ़ी तो मेरी चलती नहीं रहेगी। समय बीतता गया। एक दिन सावित्री बीमार हो गई। इलाज के लिए माधव ने सब कुछ बेच दिया, पैसे खत्म हो गए। उसी समय मोती ने कहा, माधव, हार मत मानो, तुम्हारे भाइयों से मदद मांगो। माधव ने कोशिश की, पर कोई मदद नहीं मिली। मजबूर होकर वह जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार ने शर्त रखी, बीज दूंगा, पर ब्याज बहुत ज्यादा होगा, जमीन गिरवी रखनी होगी। माधव परेशान था, पर सावित्री के लिए मान गया। उसी रात मोती जंगल गया, साधु से जड़ी बूटी और चमत्कारी बीज लेकर लौट आया। जड़ी बूटी से सावित्री ठीक हो गई और बीज से खेत में सोने जैसी फसल उगाई। गांव वाले आश्चर्य में थे। जमींदार जल गया।